Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. फंडा है भाई, एक चीज मैं सबको बताऊंगा यहाँ पे। देखो इथेरियम जो गिरा ना, अभी भी मैं बोलता हूँ इथेरियम के अंदर जो बिटकॉइन का मूवमेंट आया ना वो नहीं आया, मतलब अल्ट का कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता अभी भी। आई नो क्या होगा आगे, बट हाँ ये हकीकत मैं बोल रहा हूँ कुछ बड़ा ही होगा। लेकिन दिक्कत क्या, स्टीफेंस फाइल्स के अंदर एक चीज यहाँ पे जो सामने है कि हु इज द बिटकॉइन ओनर, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ गया। कौन है भाई बिटकॉइन का ओनर? संतोषी नाकामा ना भाई, बोल रहे कि वो तो है ही नहीं, कोई ओनर नहीं है इसका, कभी भी जीरो हो सकता है, ऐसे लोग प्रेडिक्ट करके बैठे। दोस्तों एक चीज आज की वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर देता हूं, जब पिछला बुल साइकिल चल रहा था उस टाइम लोगों को ये डरा बोला गया एफटीएक्स क्रेज करवाएगा, लूना क्रेज करवाया गया, सोलाना क्रेज करवाया गया, और ऐसे फर्स्ट रूमर्स आए पिछले साइकिल के अंदर। पिछले साइकिल के अंदर मैं एक चीज और बता देता हूं क्या होता। पिछली साइकिल के अंदर आपको जो दोस्तों मिला था वो मिला था यहाँ पे, एक चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। देखो दोस्तों पिछले साइकिल के अंदर आपको यहाँ पे डबल टॉप देखने को मिला था। मार्केट बुल रन जब टॉप मारा था वहां पे डबल टॉप मिलके यहाँ पे बिटकॉइन $15,000 आ गया। कितना परसेंट गिरा था वो आप जान लो आज कितना परसेंट गिरा पिछले बुल साइकिल से बिटकॉइन, लगभग 77%। चलो आप माइनर मानो ना तो 70% गिर गया। अब केस क्या बनता उस केस को समझो। सिंपल फंडा फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमने प्रेडिक्ट किया था बहुत पहले दोस्तों। हमने 24 के अंदर सब बोल दिया कि 1.25 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1.5 लाख लास्ट है, और 1.5 लाख से पहले आप देख लो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर ही रह गया। 1,26,000 से ये गिरना शुरू हुआ। लेकिन उसमें ट्विस्ट क्या रहा, हम लोग वेट करते रह गए कि अल्ट सीजन आए, अल्ट सीजन नहीं आया। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये रही अल्ट सीजन नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस बार गेम में चेंज है। स्टॉक के बाद देखो आप कितना माल गिरा यहाँ पे, कल आया था 59,000, ठीक है ये देख सकते हो। तो 53% ऑलमोस्ट बिटकॉइन यहां से गिर चुका है। अब गिर के और कितना गिर सकता है भाई, लास्ट 40,000 अगर कुछ ऐसा है तो। लेकिन इस साइकिल के अंदर हमने पहले ही प्रीडिक्ट किया था कि जो नेक्स्ट बियर साइकिल होगा उसके अंदर बिटकॉइन कितना भी ऊपर जाए आपको 60, 50, 45 के बीच में देखने को मिल सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। अभी क्या बड़ा लोग है सब यहाँ पे, बड़ा पैसा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस साइकिल के अंदर एक चीज बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या हुआ था। इस साइकिल के अंदर जो चीज बनी यहाँ पे वो अभी तक सच बताओ ना किसी ने ध्यान ही नहीं दी। जब इसका हाई लग रहा था ना इस जोन से, अगर आप देखो ना ये 1, 2, 3, 4 माइनर एंड 5th ये हो गया डन। तो भाई जो यहाँ पे बना था हेड ये हेड लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। उसके बाद यहाँ पे एक रेस आ गया जो एक्सपेक्टेड था, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो सकता है भाई, जो लिक्विडेट करना था हो गया, लेकिन जो 4 सालों का इंतजार है क्या वो सच में करना पड़ सकता है? देखो उस चीज का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि 4 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी देखो साइकिल है उसके हिसाब से हमें 4 सालों का इंतजार करना पड़ सकता है, नो है ना। तो वो चीज है कि अभी मूवमेंट आगे क्या दिखता है टीजी भाई आपको। टीजी भाई का मूवमेंट क्लियर है कि अगर कुछ होना है बड़ी डीप, देखो यहाँ से 59 से वापस बिटकॉइन यहाँ तक गया। देखो यहाँ तक अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो एक सेकंड में जूम करके दिखा देता हूँ आपको पूरा प्रेडिक्शन। अगर हम क्लियरली करते हैं, देखो अभी कोई यूट्यूबर इस टाइम नहीं बोलेगा लेकिन हम बोल रहे हैं 69,650 के आसपास गया था लगभग। आप देख सकते हो $10,000 वापस बिटकॉइन यहाँ से चढ़ गया इस कैंडल के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया वेल एंड डन अपडेट थी कि इसके अंदर ये चढ़ा यहाँ तक। अब इस केस के अंदर दोस्तों क्या दिखता है, यहाँ तक $10,000 का जो मूवमेंट है इसके अंदर बड़े लोगों ने वापस पैसा खरीदा है, ठीक है, पैसा से वापस माल खरीदा सॉरी। लेकिन जो स्टीफेंस फाइल्स का जो मामला यहाँ पे सामने आ रहा है उसके अंदर कुछ बड़ा है दोस्तों। उसके अंदर अगर सच में देखो या तो ये बड़ा रूमर्स एफटीएक्स लूना की तरह रूमर्स ला रहा था कि क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई, और यूएस मार्केट एवरीथिंग हर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। सबको नीचे लाना है, सबका भी रन शुरू करना है। सबका 4 सालों का नहीं होता लेकिन क्रिप्टो का स्पेशली बहुत ज्यादा था। तो 1.25 करोड़ का जो बिटकॉइन था आज वो 60 लाख के आसपास, 58 लाख 55 लाख के आसपास आ गया। तो वो चीज है कि भाई चीजें मैनिपुलेट की गई यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ठीक है ये बिटकॉइन का मैंने बता दिया। अब क्या हो सकता है, देखो सिंपल फंडा है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। जब तक इसके ऊपर मतलब कि आता है हमारा जो एक्चुअल जोन आता है 72,000 से लेके एक्चुअल जो जोन आता है 79,000, मतलब कुल मिला के सिंपल भाषा में बोल देता हूँ भाई, अगर 15 दिन के अंदर बिटकॉइन वापस $80,000 के ऊपर निकल जाता है वेल एंड डन। बाकी यूएस से कोई ऐसी न्यूज आएगी जिस हिसाब से गिरा उस हिसाब से बहुत तेजी से चढ़ेगा। कोई वो साइकिल वाइकिल यहाँ पे काम भी नहीं करेगी इस बार। हो सकता है आई नो कंफर्म हो सकता है। अब एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस। भाई ये जो चीज है मैंने कई बार अपने वीडियोस के अंदर बोली दोस्तों कि जो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस होता है ना दोस्तों इट इज इंडिकेशन ऑफ आउटफ्लो इनफ्लो। बिटकॉइन के अंदर कितना फ्लो हो रहा है वो इंडिकेट करता है। तो भाई इसके अंदर जो मूवमेंट आया ना 60% से लेके 58.5 है ना, 58 मान लो 2% ओनली,
तो इसके हिसाब से तो बिटकॉइन से तो पैसा सिर्फ 2% ही निकला, लेकिन गिरावट 50% कैसे आ गई? तो कुल मिला के मैनिपुलेट किया गया, गिरावट मैनिपुलेट की गई, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। रूमर सोशल मीडिया पे जिसने कुछ भी नहीं खरीदा ना, या कहीं ना कहीं ऑप्शंस फ्यूचर्स के अंदर उड़ा दिया है, वो लोग ही सोशल मीडिया पे आके ज्ञान फैल रहे हैं कि बिटकॉइन इज डाई एंड बिटकॉइन इज डेड, बिटकॉइन इज जीरो, एवरीथिंग जीरो, क्रिप्टो करेंसी स्कैम, बिगेस्ट स्कैम, सब कुछ बोलेगा। लेकिन भाई जो 2008-10 वाली जो चीज है वो आज तक चल गई है, तो वो स्कैम कैसे हो सकती है? और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। पहली चीज, जिसका ऑनर भी आ गया ना तो भी डिस्ट्रॉय अब नहीं कर पाएगा इतनी। अब बस एक चीज यूएस के अंदर एक जो चीज चल रही है, इनसाइडर है बट बता देता हूं अगर इनके ऊपर सिक्योरिटी वाला सिस्टम ऐड कर देना कि हर असेट के ऊपर सिक्योरिटी हो कि भाई ये कम्युनिटीज के अंदर हो, मतलब जैसे होता है ना डिलिस्टिंग वाला सिस्टम जल्दी से खत्म हो जाता है। यहाँ पे कोई भी कंपनी कब आए डिलिस्ट कर देते हैं। अभी साइकिल के अंदर हमने प्रॉफिट नहीं लिया, उससे पहले बहुत से कॉइन डिलिस्टेड हो गया, तो वो चीज रोकनी यहाँ पे रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है, एक रेगुलेशंस आना चाहिए। ये चीज जैसे ही अप्लाई होती है मार्केट के अंदर सारी चीजें सही रहेगी। हाँ आई नो, अगर आपने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी अच्छा प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट खरीद रखे तो वो अभी सेफ है, चाहे 5 सालों के लिए और मार्केट फंस जाए वो सेफ है। लेकिन इस साइकिल के अंदर हमने ये चीज सीखी कि छोटे कॉइन को बिल्कुल नहीं खरीदना, अल्ट कॉइन स्पेशली। अब पहली जैसी बातें रही नहीं, जो मिले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो वाली बात है। तो ये वाली बात है अभी, बाकी ज्यादा कुछ सोचना नहीं, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ जल्दी ही बढ़िया होगा, हेल्दी होगा और मार्केट भी एक अच्छा लेगअप जरूर दिखाएगा। बाकी सारी चीजें अभी बाइंग जोन के अंदर है, बट अभी पैसा नहीं है, सच बता रहा हूं दोस्तों। एक एज ए इन्वेस्टर, एज ए यूट्यूबर, सब कुछ, चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे एवरीथिंग ग्लोबल मार्केट में आज जिसके पास होगा वो ठीक है, वही बड़े लोग, रिटेलर्स। लेकिन आज छोटे इन्वेस्टर्स या रिटेल्स के पास पैसा नहीं, वेल्स के पास है, लेकिन नया माल खरीदने के लिए किसी के पास पैसा नहीं, ये रियलिटी है। बट कोई दिक्कत नहीं, जो पड़ा है उसको होल्ड रखो, मस्त रहो, अपने जॉब पे ध्यान दो, अपने आप को बिजी रखो, सारा जल्द ठीक होगा और मार्केट आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा, क्योंकि कुछ बड़ा मिलने से पहले दर्द तो दिया जाएगा। सिंपल, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, ठीक है।